वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे पाइथन का, जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि जो हमारे रियल वर्ल्ड के थिंग्स हैं उनको हम प्रोग्राम में कैसे मैप करें। तो बेसिकली हो सकता है कि आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, इसमें एक स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, क्लास हो सकता है, क्लास रूम हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर आपको स्टूडेंट के रिलेटेड कुछ बनाना है तो आप क्या करोगे कि इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, टीचर के रिलेटेड कुछ बनाना है तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, और इन दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्शन कराओगे। अगर कुछ काम करना, मान लो कि टीचर स्टूडेंट का अटेंडेंस ले रहा है, तो वो क्या होगा कि टीचर कॉल करेगा स्टूडेंट का नाम, और अगर ये रिस्पॉन्ड किया कि यस ही इज़ प्रेजेंट, देन ओनली अटेंडेंस मैप होगा। सिमिलरली क्लासरूम जो है वो क्लास से होगा कि अच्छा ये जो क्लासरूम है ये एलोकेटेड है 10th A को या 10th B को, इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि हम बेसिकली रियल सिनेरियोज को हम सॉल्व करते हैं, और रियल सिनेरियोज को जब भी आप सॉल्व करोगे और अगर आप रियल वर्ल्ड के थिंग्स को जो हैं उनको एक एज ए ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्राम में अगर आप डाल देते हो तो जो प्रोग्रामिंग करना या उसको समझना काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये बहुत ही हाई लेवल है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको आप समझ में आएगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका क्या महत्व है, और आप पुराने जो हमने कोड देखा था उससे ये कितना डिफरेंट है और कितना ईजी है चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट करना। तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैं लिखता हूं और आपको समझाता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसको कितने अच्छे से सॉल्व कर सकता है। जनरली हम लोग क्या करते थे पहले कि हमने शुरुआत जब किया था तो हम सिक्वेंशियली अपना प्रोग्राम लिख रहे थे। तो मान लो कि आपको एक स्टूडेंट बनाना है, स्टूडेंट है S1 और इसका कुछ नेम होगा, तो मान लो कि दिनेश, ओके। इसका कुछ एज होगा 15, यहाँ पे लिखना होगा एज, राइट, क्लास 10, और हमारा सेक्शन था ए सेक्शन, ओके। तो इस तरह से मैंने एक स्टूडेंट बना दिया। इसी तरह से मैं एक और स्टूडेंट बना सकता हूं जिसको मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट 2, और उसके डिटेल्स क्या होंगे। स्टूडेंट 2 का डिटेल्स होगा मान लो रंजीत, एज मान लो इसका होगा 16। मान लो कि हमें प्रिंट करना है स्टूडेंट का डिटेल्स, तो हमें क्या करना होगा, प्रिंट स्टूडेंट 1 डिटेल इज, उसके बाद हम दे सकते हैं उसका नाम। तो नाम क्या था, स्टूडेंट 1 का नाम है S1 अंडरस्कोर नेम, फिर उसका एज वो होगा S1 अंडरस्कोर एज। और उसी तरह से अगर मान लो आपको स्टूडेंट 2 का डिटेल्स देना है, स्टूडेंट 2 डिटेल्स दोगे और यहाँ पे दोगे S2 अंडरस्कोर नेम और S2 अंडरस्कोर एज। इसको आप एग्जीक्यूट करते हो तो दोनों का डिटेल्स प्रिंट हो जाएगा। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये बार बार रिपीटेड सेम कोड हम लिख रहे हैं, तो इसको हमने क्या किया था कि इसको एक हमने फंक्शन बना दिया था। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम एक फंक्शन बना देंगे, बोलेंगे डिफाइन डिटेल्स, ओके। इसमें दो वैल्यू ले रहे हैं, नेम और एज दोनों स्टूडेंट का, तो हम लेंगे नेम एंड एज, ओके। और हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट का डिटेल। तो स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट उसको हटा देते हैं क्योंकि वो रिपीटेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम जस्ट पास कर देते हैं नेम और एज, ओके। और मुझे S1 स्टूडेंट का डिटेल्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस फंक्शन को कॉल करूँगा और S1 की डिटेल्स पास कर दूँगा। और उसी तरह जब मुझे S2 का डिटेल्स चाहिए तो मैं वहाँ पे S2 के डिटेल्स पास कर दूँगा, ओके।
और इसको रन करते हैं तो ये देखिए S1 डिटेल और S2 इसके डिटेल्स आ गए। तो पहले हमने प्रोसीजरल स्टार्ट किया था, फिर उसमें हमने फंक्शंस ऐड किए थे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है कि ये जो स्टूडेंट का जो ये डिटेल्स है जो अलग अलग वेरिएबल्स में है, इसको क्या करेंगे हम क्लब कर देंगे और एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसको बोलेंगे हम student1 और वही उसके पूरा डिटेल्स होल्ड करेगा। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो जैसे नेम है तो ये स्ट्रिंग है, हो सकता है कि एज को मैं स्ट्रिंग ना देके इसको मैं दे देता हूँ इंटीजर, ये इंटीजर है। क्लास जो है उसको भी मान लो मैं इंटीजर देता हूँ। तो अब जो स्टूडेंट्स के जो डिटेल हैं उसको तो हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई student1 बना रहा हूँ तो इसके डिटेल्स क्या क्या होंगे, student2 बता रहा हूँ तो उसके डिटेल्स क्या क्या होंगे। तो यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें बनाई। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा क्लास। तो अभी मैंने बताया कि जैसे कि स्टूडेंट्स की ये डिटेल्स हैं, राइट, नेम है, एज है, क्लास है, तो इसको डिटेल्स हमें बताना पड़ेगा ना कि अगर मान लो कल को मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरा एक स्टूडेंट है S1, तो अब S1 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा। S1 में हो सकता है कि इसका एज हो, इसका क्लास हो, नेम हो, सेक्शन हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। लेट्स क्रिएट अनदर प्रोग्राम, वहाँ पे हम देखेंगे क्लास कैसे बनाते हैं और क्लास होता क्या है। तो अब मैंने बताया कि जब हमें स्टूडेंट बनाना होगा तो उसके पूरा डिटेल्स हमें देने होंगे कि वो क्या क्या है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्लास। तो क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट ऑफ एनी रियल वर्ल्ड सिनेरियोस। तो जैसे कि मान लो कि एक स्टूडेंट है, राइट, तो इसका ब्लूप्रिंट है, तो हमारे स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसको हम कैसे पहचानेंगे कि भाई एक दिनेश है ये और रंजीत, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, राइट। इन दोनों का जो डिफरेंसेस होगा वही उसके प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो हो सकता है कि दिनेश का एज 15 हो, रंजीत का एज 16 हो, दिनेश का एड्रेस कुछ और हो, रंजीत का एड्रेस कुछ और हो, दोनों के नाम ऑफ कोर्स अलग अलग हैं, दोनों दिखने में अलग हो, हाइट अलग हो, वेट अलग हो। तो उस तरह से हम स्टूडेंट्स को पहचानते हैं। तो बेसिकली उसका एक हम बोलें कि अगर हमें एक स्टूडेंट को दूसरे से डिफ़र करना है तो उसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, भाई इन प्रॉपर्टीज़ पे इन दोनों को हम डिफ़र कर सकते हैं, वही है क्लास। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट के डिटेल्स ब्लूप्रिंट क्लास में देते हैं और उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो अब मैं एक नया प्रोग्राम लिखता हूं, इसका नाम देते हैं क्लासेस। ओके, तो इस पूरे को मैं कमेंट आउट करता हूं और लेट्स स्टार्ट क्रिएट ए क्लास। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें ब्लूप्रिंट बनाना है तो उसको बोलते हैं हम क्लास। और क्लास बनाने का तरीका है कि वो कीवर्ड क्लास से स्टार्ट होता है। तो अगर आप क्लास लिखोगे तो इसका मतलब कि आप एक क्लास बना रहे हो। क्लास के बाद आप ब्लूप्रिंट दोगे कि अगर आप स्टूडेंट बना रहे हो तो उसका नाम क्या होगा, उसका ब्लूप्रिंट किस नाम से उसको जाना जाएगा, तो वो स्टूडेंट नाम से जाना जाएगा। अगर टीचर बना रहे हो तो टीचर नाम से जाना जाएगा, अगर बुक बना रहे हो तो बुक नाम से जाना जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट बना रहे हैं तो हम बनाएंगे स्टूडेंट, देन कोलन देते हैं, ये इसका इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप उसके प्रॉपर्टीज़ दोगे। तो स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेम है, तो मान लो कि नेम हो सकता है दिनेश हो, उसका क्लास है, क्लास हो सकता है वो 10th हो, उसका सेक्शन है, सेक्शन हो सकता है कि ए हो, और उसका एज है तो एज हो सकता है 15 हो। ओके, तो ये हमारा ब्लूप्रिंट तैयार होगा स्टूडेंट का। तो अब हमें मान लो रैंडम स्टूडेंट बनाना, तो हम बोलेंगे S1, ये स्टूडेंट हम बना रहे हैं, लेकिन इसका बनाने का तरीका क्या है कि S1 इक्वल टू आप जो क्लास नेम है वो देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट ब्लूप्रिंट है उसी का एक ऑब्जेक्ट बने, मतलब कि स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं और यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। तो जब ये देते हो तो मतलब कि S1 एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि S1 में एक्चुअली में है क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो लेट्स प्रिंट इट, प्रिंट S1। तो ये दिया मेन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट दिस वन। इसका मतलब ये है कि एक ये ऑब्जेक्ट है, S1 एक ऑब्जेक्ट है क्लास स्टूडेंट का जो इस मेमोरी लोकेशन में, मेन मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट है। तो अब बेसिकली अगर आप एक स्टूडेंट बनाए हो तो उसकी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से पिक करोगे, तो कंप्यूटर में वो मेमोरी में होता है, मेन मेमोरी में बेसिकली होगा, और वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन पिक करोगे। तो वो जो मेन मेमोरी है, जो वो एड्रेस है इस स्टूडेंट का, वो ये लोकेशन है। अब ये ऑब्जेक्ट तो बन गया, अब इसके डिटेल्स हमें प्रिंट करने के, भाई इसकी डिटेल्स क्या है।
तो अगर इसका नाम प्रिंट करना है तो आप ऑब्जेक्ट नेम दोगे डॉट, देन जैसे ही आप डॉट दोगे ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, वो शो करने लगा। तो अगर आपको नेम प्रिंट करना है तो आप नेम प्रिंट कर सकते हो, तो नेम दिनेश है। उसी तरह से अगर आपको एज प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो उसका एज, राइट। अब ये तो एक स्टूडेंट बन गया जिसका नाम दिनेश है, मुझे एक और स्टूडेंट बनना है जिसका नाम रंजीत है, तो हम क्या लिखेंगे S2 इक्वल टू स्टूडेंट, वही तरीका है। और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ लिखते हैं S2 डॉट नेम और S2 डॉट एज। ये मेरा रंजीत स्टूडेंट है और ये मेरा दिनेश स्टूडेंट है। लेकिन ये क्या, यहाँ पे दोनों जगह सेम ही प्रिंट कर रहा है। तो सेम इसलिए प्रिंट कर रहा है कि यहाँ पे हमने इसका वैल्यू फिक्स कर दिया है कि भाई अगर स्टूडेंट आप बना रहे हो तो दिनेश है और क्लास 10 है, सेक्शन ए है और एज 15 है। बट ये तो सही नहीं है, हर स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे। तो वो देखते हैं कि वो कैसे हम कर सकते हैं। तो एक कंसेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस वक्त एक वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है और वो एग्जीक्यूट करता है। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे उस वक्त वो मेथड एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर जो जो इंफॉर्मेशन होगा या फिर वो जो उसमें जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम होता है, उस मेथड का नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ओके, तो हम बनाते हैं एक मेथड बनाने का क्या तरीका है, हम डेफ कीवर्ड स्टार्ट करते हैं, देन मेथड का नाम देते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है उसका नाम हमेशा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर होता है। तो हम देंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ये देखिए अपने आप शो करने लगा। तो हम कर देते हैं, तो ये एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इस कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट ये कंस्ट्रक्टर नाम है और जस्ट पास कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब ये S1 ऑब्जेक्ट बनाया तो उस वक्त ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी नहीं था, ना कुछ प्रिंट करना था, ना कुछ भी नहीं था, इसीलिए कुछ भी ये प्रिंट नहीं किया, ना कुछ शो किया, ना कुछ ऐड किया। तो लेट्स डू वन थिंग, हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, प्रिंट लिखते हैं न्यू स्टूडेंट क्रिएटेड। ओके, एंड अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए लिखा न्यू स्टूडेंट क्रिएटेड, जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ न्यू स्टूडेंट क्रिएटेड लिखा, फिर ये 2 प्रिंट किया, फिर जब ये ऑब्जेक्ट बना उस वक्त भी इसने लिखा न्यू स्टूडेंट क्रिएटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस वक्त ये जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होता है। अब हमारा जो प्रॉब्लम था कि सेम नाम सेम एज दे रहा है, वो तो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। तो आपने ये देखा कि जब भी आप एक स्टूडेंट बना रहे हो तो आपका एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इनिट कंस्ट्रक्टर। ये जब मेथड जब कॉल हो रहा है उसी वक्त अगर हम स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दें उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए तो हो सकता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अब क्या है कि जब इस मेथड से के थ्रू स्टूडेंट के डिटेल्स हमें पास करने हैं तो क्या करना होगा, इसके पैरामीटर्स हमें देने हैं। तो जब आपने देखा जब मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया, जब ये मेथड बनाया तो इसके अंदर एक सेल्फ पैरामीटर ऑलरेडी था। तो इस पर अभी डिटेल्स में आएंगे, जस्ट इसको यहीं पे रहने दो और नए डिटेल्स डाल दो। तो हमें क्या क्या डिटेल्स डालने हैं, नेम अलग है और आपका एज अलग है, बाकी तो इन्फॉर्मेशन सेम है, क्लास सेम है और सेक्शन सेम है क्योंकि दोनों सेम क्लास सेम सेक्शन में है। तो ऐसा रहने देते हैं। अब जब ये हो गया तो अब बताना होगा कि भाई हम नेम और एज अपडेट कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, जो ये नेम मैंने दिनेश यहाँ पास किया था और जो एज मैंने यहाँ पास किया था इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ओके, तो मैं लिखूंगा नेम, तो जो भी नेम पास कर रहा हूँ उस नेम से इसको अपडेट कर दो और जो भी एज पास कर रहा हूँ उस एज से इसको अपडेट कर दो। ओके, तो अब आपने देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो हम कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि हमने 2 नए पैरामीटर्स ऐड किए हैं इसमें, वो हमें पास करने पड़ेंगे। विदाउट इसकी अगर हम चलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये एरर आ गया, बोल रहा है मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स नेम एंड एज। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो बेसिकली ये क्या कर रहा है,
डॉट इनिट मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पे, दो इट्स नॉट विजिबल बट बैकग्राउंड में ये इसी को कॉल कर रहा है। और हमने क्या दो नए पैरामीटर दिए हैं और वो यहाँ पे जब हम कॉल करें तो मिसिंग है, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो लेट्स गिव द डिटेल्स। यहाँ पे हम देंगे दिनेश और इसका एज है 15 और यहाँ देंगे डिटेल्स रंजीत और उसका एज। ओके, लेट्स रन इट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। दो मैंने यहाँ पे अपडेट किया लेकिन हुआ क्या कि वो डिटेल्स अपडेट नहीं हुए, वो सेम ओल्ड वैल्यू ले रहा है। ये जो वैल्यूज हैं इसी को ये ले रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड के अंदर में जब हमने अपडेट किया उसको अपडेट नहीं किया, तो इसलिए अपडेट नहीं हुआ क्योंकि ये जो नेम और एज है ये दोनों क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स हैं, ये सेम रहेंगे, इसको हम इनिट के थ्रू अपडेट नहीं कर सकते। तो भाई तब तो अभी हमारी समस्या तो अभी दूर हुई नहीं, जो प्रॉब्लम था वो अभी भी है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने का एक तरीका है जो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट्स और क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स। जो भी आप यहाँ पे बना रहे हो ये सारे क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स हैं और हमें ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट्स बनाना है। मतलब कि क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स का मतलब ये हो कि यार जो क्लास है, मतलब कि जो स्टूडेंट है उसके सारे के एट्रीब्यूट होगा वो सेम होगा अगर क्लास लेवल एट्रीब्यूट देते हैं। जैसे मान लो कि क्लास 10th सेक्शन ए सबके सेम है तो हमने यहाँ पे दे दिया, लेकिन नेम और एज तो अलग है, तो वो उसको हमें ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट पे बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट कैसे बनता है? वो बनता है आपके इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर में, और पैरामीटर का नाम जो रहेगा वो नेम ही रहेगा, लेकिन इसके पहले हम देंगे सेल्फ डॉट। तो ये जो सेल्फ हम यूज कर रहे थे वही यहाँ पे यूज होगा। तो इसका मतलब सेल्फ का मतलब ये होता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम बना रहे हैं उस वक्त ये इनिट मेथड कॉल हो रहा है और ये सेल्फ हम पास कर रहे हैं उसको। वो सेल्फ नथिंग बट ये होता है ये। तो ये S1 का नेम क्या होगा? तो S1 डॉट नेम। S2 का नेम क्या होगा? S2 डॉट नेम, राइट। तो मतलब S1 में जब हम S1 ऑब्जेक्ट बनाए तो मतलब कि हम यहाँ सेल्फ पे S1 पास कर रहे हैं, S2 जब बनाए तो यहाँ पे सेल्फ में S2 पास कर रहे हैं। तो ये सेल्फ का मतलब हुआ S1, इसका नेम। वही अगर यहाँ पे कॉल हुआ ये कंस्ट्रक्टर, वहाँ पे S2 का वैल्यू पास हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम और यहाँ लिखेंगे सेल्फ डॉट एज। ओके, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए, अब ये डिटेल्स चेंज हो गई। तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स था क्लास और सेक्शन वो ऐसे ही रह गया, और जो ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जो चेंज हो रहे हैं वो यहाँ पे हो गया। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे हम क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली पहले क्या, क्लास क्या है? द ब्लूप्रिंट ऑफ एनी रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो जो भी हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के बारे में जब हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, एक बुक है या एक टीचर है या एक स्टूडेंट है, उसकी डिटेल्स हम क्लास के अंदर देते हैं। तो अभी हमने स्टूडेंट क्लास बनाया था, वैसे ही अगर आपको बुक क्लास बनाना है तो उस वक्त उसका टाइटल देना होगा, उसमें कितने पेजेस हैं देना होगा, उसका वेट कितना है वो देना होगा, वो वेदर उसके पेज कैसे हैं, उसका जो कवर कैसा है, ये सब डिटेल देना होगा, उसका ऑथर कौन सा है, ये सब डिटेल देना होगा। उसी तरह अगर टीचर बना रहे तो टीचर का नाम, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका एड्रेस क्या है, वो दिखते कैसे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन दे सकते हो। उसी तरह ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एनी रियल वर्ल्ड थिंग फिजिकल और लॉजिकल कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो फिजिकल और लॉजिकल का क्या मतलब है? फिजिकल मतलब जिसको आप छू सकते हो। तो जैसे कि ये माउस है, इसको छू सकते हो, एक ये कीबोर्ड हो, इसके छू सकते हो, एक ये आईपैड है, इसको छू सकते हो। तो ये तो आपके फिजिकल थिंग हो गए। लेकिन लॉजिकल क्या हुआ कि लॉजिकल जो आपने बताया कि भाई ये इसको आप छू नहीं सकते, लेकिन ये लॉजिकल है। जैसे कि मान लो कि एक बैंक अकाउंट का डिटेल्स है तो उसको तो आप छू नहीं सकते हो। वैसे कि लॉजिकल चीज़ है कि हाँ भाई एक ये बैंक अकाउंट है, इसमें कितने अमाउंट है, कब ये ओपन हुआ था, कब ये मतलब इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए, वो सब है। तो उसको भी हम एज ए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि रियल वर्ल्ड थिंग फिजिकल और लॉजिकल कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो हम फिजिकल को तो बना ही सकते हैं, लॉजिकल चीजें भी हम बना सकते हैं। इट कंसिस्ट एट्रीब्यूट्स एंड एक्शंस। एट्रीब्यूट्स हमने देखा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, एज क्या है, ये सब डिटेल्स। एक्शंस क्या होते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये है कि ऑब्जेक्ट एक एक्शन भी होल्ड करता है।
अब हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल मेथड। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर मेथड है कि हमने डिफाइन किया था, उसका नाम दिया था, उसमें अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं। दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। तो वो हमने देखा था कि जब भी हमने कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो कॉल हो रहा था। जैसे कि मैंने पैरामीटर्स पास नहीं किया था तो आपने देखा था कि वहाँ पे वो एरर दे रहा था कि स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्सपेक्टिंग 2 पैरामीटर्स बट गिवन ओनली 0 पैरामीटर्स। ओके, तो वो था इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी जब ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसके जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे नाम था और एज था, उसको अगर आपको डिफाइन करना है वो आप इसके थ्रू कर सकते थे। जैसे कि स्टूडेंट मैंने दिनेश और उसका एज दिया और रंजीत और उसका एज दिया, तो जब तक हमने उसमें पैरामीटर्स पास नहीं किए थे उसके वैल्यूज जो क्लास लेवल पे डिफाइन था वही ले रहा था, लेकिन जब हमने उसको उसके अंदर डिटेल्स दिया तो उसको भी लेने लगा। तो अब इसका पूरा डिटेल्स यहाँ दिया है कि मेथड क्या होता है। मेथड का नाम होता है इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। पर्पस क्या है, इट इज यूज्ड टू सेट द इनिशियल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स और परफॉर्म एनी सेटअप टास्क रिक्वायर्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो जब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस समय कोई सेटअप करना है, मान लो कि आपको किसी को मेल करना है या कुछ डिटेल्स किसी डेटाबेस के अंदर डालना है, वो सब आप इस वक्त कर सकते हो, इसी के थ्रू कर सकते हो। ऑटोमेटिक इन्वोकेशन, तो ऑटोमेटिकली ये इन्वोक होता है, इसको हम कॉल नहीं करते हैं। जब ये एक बनता है या जब हम बनाते हैं उसी वक्त ये कॉल होता है, ना आप इसको बिना स्टूडेंट बनाए आप इसको कॉल कर भी नहीं सकते हो, राइट। सेल्फ पैरामीटर होता है यहाँ पे। द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द इनिट मेथड इज ऑलवेज सेल्फ, जो हमने देखा था सेल्फ, विच रेफर्स टू द इंस्टांस ऑफ द क्लास बीइंग क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट को हम इंस्टांस भी बोलते हैं। ओके, तो जब भी इंस्टांस क्रिएट होता है उस वक्त ये इनिट मेथड कॉल होता है, और ये जो सेल्फ पैरामीटर है इसका मतलब होता है वो पर्टिकुलर इंस्टांस, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो अगर S1 बनाया तो वो S1, तो S1 डॉट नेम दिया, मतलब कि अगर मैं S1 बना रहा उसका नाम दे रहा हूँ दिनेश, तो वो दिनेश का इंफॉर्मेशन है। अगर S2 बना रहा हूँ तो उस वक्त रंजीत का इंफॉर्मेशन है। तो ये सेल्फ होता है। और आज का लास्ट टॉपिक है कि इसका बेनिफिट्स क्या है। तो आपने देखा था कि जब हमने सिक्वेंशियल प्रोग्राम बनाए थे या जब फंक्शंस हमने ऐड किया था तो उसमें वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, रीयूजेबल नहीं था, मेंटेनेबल नहीं था, स्केलेबल नहीं था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या होता है कि आप कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो अगर मान लो आपको स्टूडेंट को बेसिकली इंटरेक्ट कराना है टीचर से या बुक से, तो उसको एक ऑर्गेनाइज कर दोगे। स्टूडेंट जैसे ही बनाओगे उसके डिटेल्स आ जाएंगे वहां पे, टीचर जैसे ही बनाओगे ऑब्जेक्ट उसका डिटेल्स आ जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है, मतलब कि वार्तालाप हो सकता है या कुछ भी करना चाहे एक दूसरे को कर सकते हैं। सेम तरह से बुक बना सकते हो कि बुक का डिटेल्स दे दोगे, अब स्टूडेंट वो बुक पढ़ रहा है तो भाई कितने पेजेस पढ़ लिया है, तो ये सब ये कितना इजी हो जाता है कि बुक को आपने एक ऑर्गेनाइज कर दिया कि भाई ये एक बुक है, एक ये स्टूडेंट है, एक ये टीचर है, राइट। रीयूजेबल, अगर आपको 1000 स्टूडेंट्स बनाने हैं तो अब क्या करोगे, एक सिंपल एक क्लास बना दोगे स्टूडेंट का, उसका ब्लूप्रिंट दे दोगे और उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते जाओगे और 1000 स्टूडेंट्स बन जाएंगे। मेंटेनेबल है कि अगर कहीं कुछ इश्यू आ रहा है या कुछ नया फीचर ऐड करना है तो आप जाके क्लास में ऐड करो, वो सारे ऑब्जेक्ट्स में जो बने हैं वहां पे वो ले लेगा अपने आप। स्केलेबल है, मैंने क्या बोला कि आपको एक स्टूडेंट बनाना है या 1000 या करोड़ कितने भी स्टूडेंट बनाना है, आप सिंगल एक पर्टिकुलर क्लास के थ्रू बना सकते हो। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स हमने देख लिया, लेकिन इसको और डिटेल लेवल में देखेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट लेवल के जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या होते हैं, उसको कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मेथड्स, जो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट कंसिस्ट डेटा एंड एक्शन, दैट मीन्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। तो स्टूडेंट कोई भी एक्शन कर रहा है उसको हम मेथड बोलते हैं। तो स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है तो एक ये एक्शन हो गया, स्टूडेंट अगर एग्जाम दे रहा है तो वो एक एक्शन हो गया, स्टूडेंट खेल रहा है तो वो एक्शन हो गया। तो वो सब मेथड होता है, इसको हम बहुत ही डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो आज हम यहीं पे अपना क्लास बंद करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसको आंसर करूंगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दैट इज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स।